सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना मूल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज एक घटनाक्रम अभी एमपी मध्य प्रदेश में हुआ है। होता है कोई आने जाने में सब स्वतंत्र है, किसी को रोक टोक नहीं है। हम किसी राजपूत के खून पे विश्वास कर सकते हैं, अंदर किसी के नहीं घुसा जा सकता। हम विश्वास कर सकते हैं व्यक्ति पर कि वो हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए काम करेगा। श्री राजपूत करणी सेना मूल का मतलब है 2006 में बनी वो संस्था जिनके संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवीर, उसका फाउंडर, उसका संस्थापक सदस्य और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं महिपाल सिंह आपको ये विश्वास दिलाता हूं। करणी सेना मूल में समुद्र में नदियां आती है, नदियों में समुद्र नहीं आता है। तो आपको केवल ये बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। अभी वहां जो घटनाक्रम है, कोई व्यक्ति, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह अगर राष्ट्रीय करणी सेना में मिलना चाहता है तो उनका वो स्वागत कर रहे होंगे, जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनको हम लोग वो तो चले ही गए हैं, निष्कासन की कोई जरूरत नहीं। फिर भी राजपूत करणी सेना मूल थी, है और रहेगी। किसी के विलय करने से कोई व्यक्ति विशेष किसी भी संस्था में जा सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, व्यक्ति विशेष किसी भी संस्था में जा सकता है, वो अपने साथ संस्था को नहीं लेके जा सकता। जो राष्ट्रीय संस्था है, जिसके 24 राज्यों में, जो 25 राज्यों में जो संस्था है, वो किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के बोलने पर कहीं विलय नहीं होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं। मेरी करणी सेना मूल के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, सब करणी सेना मूल में थे और रहेंगे। और मेरी ज्यादातर जिलाध्यक्षों से बात हुई है, मेरी महिला प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह जी से बात हुई है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, चाहे वो एक क्षत्राणी है पर क्षत्रिय बन के खड़ी है। मंजीत भाई साहब भी अभी है, और अभी जब तक कोई दायित्व नहीं है, जब तक मंजीत भाई साहब इस प्रदेश अध्यक्ष पद को संभालेगी, और जल्द ही श्री राजपूत करणी सेना मूल का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। एमपी का वो क्षत्रिय जो क्षत्रियोचित कार्यों के लिए काम करना चाहे, राजपूत एकता के लिए काम करना चाहे, उसका स्वागत है। और हम लोग जल्द ही तय करेंगे। और राजपूत करणी सेना मूल का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी मेरे पदाधिकारी को यह सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि ये कोई विलय नहीं हुआ है। जो कालवी साहब की विचारधारा है वो श्री राजपूत करणी सेना मूल है। विचारधारा कभी किसी और विचारधारा में विलय नहीं होती। अभी कोई कह दे एमपी का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कि हम कांग्रेस में विलय हो रहे हैं, तो एमपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में ये हिम्मत थोड़ी है कि वो पूरी राष्ट्र की बीजेपी को उठाकर कांग्रेस में ले जाएगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के जाने से, उसके साथ 2-5 व्यक्ति के जाने से करणी सेना संस्था या किसी भी संस्था, कोई संस्था दूसरी संस्था में विलय नहीं हो सकती। आप सब लोगों से निवेदन है, आप संयम बनाए रखें। श्री राजपूत करणी सेना आपके बीच में है, थी और रहेगी। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए घोषणा की जाएगी। अगर कोई कह रहा है कि ये कोई 30 माह खार वाली बात नहीं है, काहे ये कोई तरीका थोड़ी है किसी को धोखा देके जाना। कतई मुझे नहीं लगता संगठन के हित में होता है। किसी भी एक संगठन का व्यक्ति दूसरे संगठन में जाता रहता है, होता रहता है, पर राजपूत के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ये विश्वासघात एमपी के खून में है नहीं, मध्य प्रदेश के किसी भी राजपूत की मुझे लगता है कि विश्वासघात खून में है। पर अगर किसी ने विश्वासघात किया है तो ये गलत परिपाटी है। हम केवल यही बोल सकते हैं, श्री राजपूत करणी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण मैं आपका भाई महिपाल सिंह ये बोल सकता हूं कि एमपी में एक से एक ऐसे राजपूत अभी तक बहुत बैठे हैं, बहुत है, जो जिनका शत्रुत्व जिंदा है, जिनकी राजपूती जिंदा है। करणी सेना एक विचारधारा है। करणी सेना एक विचारधारा है जिसने पूरे देश के राजपूतों को एक किया है। ये जो 2-5 साल पहले कोई संस्था आई, अगर वो करणी सेना की बराबरी करना चाहे मूल की, तो वो नहीं हो पाएगी। हम लोग जल्द ही मध्य प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी का हम लोग गठन करेंगे। पूरी कार्यकारिणी मतलब प्रदेश अध्यक्ष का जल्द घोषणा करेंगे, और आपके सामने पूरी ऊर्जा से, 10 गुना ज्यादा ऊर्जा से श्री राजपूत करणी सेना मूल मध्य प्रदेश में रहेगी। अगर कोई कहता है कि हमने समाज के हित में ये काम किया है, तो मैं बोलना चाह रहा हूं सामाजिक हित वाले का, जो जिन्होंने घोषणा करी कि ये समाज हित में या समाज की एकता है,
तो फिर राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कहां, वहां क्यों नहीं थे? वहां जीवन सिंह शेरपुर जो राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहां क्यों नहीं थे मंच पे? क्यों राष्ट्रीय करणी सेना के ज्यादातर जिलाध्यक्ष नहीं थे? क्यों करणी सेना मूल के ज्यादातर जिलाध्यक्ष वहां नहीं थे? क्यों करणी सेना मूल के ज्यादातर प्रदेश के पदाधिकारी वहां नहीं थे? मैं केवल यही बोलना चाह रहा हूं, सब संयम बनाए के रखें। कोई एक व्यक्ति अगर हो सकता है घपलत पैदा करके किसी को बरगला सकता है, मुझे मालूम है ये बरगलाने का काम कई मेरे पास अगर मैसेज आ सकता है कि हम ऐसे करेंगे, मिलके ये काम करेंगे, जब मुझे बरगलाया जा सकता है तो मेरे एक प्रदेश अध्यक्ष को भी बरगलाया जा सकता है। हो सकता है कल को शिव प्रताप सिंह भी वापस घर वापसी करे, मुझे ये भी हो सकता है कि उनको इस पे कहीं पछताना पड़े। पर मैं केवल एक बात बोलना चाह रहा हूं, किसी को कहीं से भी हस्तप्रभ होने की, किसी को कहीं से भी ये दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है कि करणी सेना मूल को कहीं राष्ट्रीय करणी सेना में कोई विलय हो ही नहीं सकता। मतलब आए तो राष्ट्रीय करणी सेना मूल आएगा, का राष्ट्रीय करणी सेना आए श्री राजपूत करणी सेना मूल में, हम क्यों जाए किसी के पास? अगर किसी को एकता प्यारी है तो वो यहां राष्ट्रीय कार्यालय पे आए, हमसे बात करें, हमें बताए कि आप छोड़ के क्यों गए थे, हमें बताए कि आप लोग अलग क्यों हुए थे। आपकी ऐसी पद की लोलुपता, पद की लालसा आदमी को कहीं भी ले जा सकती है, और राजनीतिक जो लालसा है वो तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती है। मैं केवल आपको बोलना चाह रहा हूं, अगर यही एकता दिखाते हुए आप लोग बनो ना एमएलए एमपी, कौन मना कर रहा है? पर उसका भी एक तरीका होता है, समाज को साथ लेके, अपने पदाधिकारियों को जिन्होंने आपका साथ दिया, जिन्होंने आपको बनाया है, उनको आप विश्वास में लेके अगर कोई भी कदम उठाते, हम आपके कदम का स्वागत करते। पर ये कदम अविश्वास पे टिका है, ये कदम झूठ पे टिका है, ये कदम विश्वासघात पे टिका है। राजपूत का सबसे बड़ा वहां वीर दुर्गादास राठौड़ की, वहां आपको मालूम है उज्जैन में स्मृति है, वहां उनकी अंतिम समय उन्होंने वहां गुजारे, जो सबसे बड़ा स्वाभिमान का, सबसे बड़ा ईमानदारी का प्रतीक वीर दुर्गादास जी राठौड़, उनका तो आप ख्याल करते। मैं केवल यही बोलना चाह रहा हूं, जल्द ही श्री राजपूत करणी सेना मूल की कार्यकारिणी गठित की जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। तब तक मंजीत सिंह जी बाईसा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रदेश अध्यक्ष, वही क्षत्रिय का रूप धारण करके वो अपना कर्तव्य निभाएगी।